वेलकम टू पेकोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मिन नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एन एरे। ओके, सो एक एरे रैंडम ऑर्डर में आपको दे रखा है, आपसे ये बोल रखा है कि मिनिमम कितने स्वैप्स में आप इसे सॉर्टेड ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये बता दो। राइट, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, बट सॉल्यूशन स्लाइटली ट्रिकी। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो यार, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। सबसे पहले हमें नंबर, मिनिमम नंबर चाहिए, तो मैं सिंपली ये पता करूंगा कि यार इसे सॉर्ट कर दो, बेसिकली सॉर्ट कर दूंगा, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि यार कौन से बंदे कौन से पोजीशन पे जाना चाहते हैं। और सॉर्ट भी कैसे करूंगा, एक न्यू एरे बनाऊंगा जिसमें इसके साथ इंडेक्स भी डाल दूंगा। क्या, एक न्यू एरे बनाओ जिसमें सभी बंदों के साथ उसके इंडेक्स को पुट कर दो। तो 6,0, 4,1, 2,2, 14,3, 8,4, 10,5, 12,6, 16,7। अब इसे सॉर्ट कर दो वैल के बेसिस पे, राइट। तो ऑफ कोर्स, सो 2,2 सबसे पहले, देन 4,1, देन 6,0, देन 8, 10, 12, 14, सो 8,4, 10,5, 12,6, 14,3 एंड फाइनली 16,7। सो ये आपका सॉर्टेड एरे आ जाएगा। सो एक आपके पास ओरिजिनल एरे एंड एक सॉर्टेड एरे। अब इस सॉर्टेड एरे से बेसिकली इस एरे से इस एरे में कितने मिनिमम मूव्स चाहिए हमें पता करना है, राइट। तो यार देखो क्या होता है, क्या सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग इज, क्या जो बंदे अपने सही इंडेक्स पे है, जैसे बिफोर सॉर्टिंग बिफोर फर्स्ट इंडेक्स पे था एंड आफ्टर सॉर्टिंग बिफोर फर्स्ट इंडेक्स पे, तो इसके लिए आपको ऑफकोर्स मूव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मूव नहीं चाहिए ऑफकोर्स। क्यों, ऑलरेडी सही जगह पे यार, इसे हटाकर इसे वापस लाओगे तो बिन नंबर ऑफ मूव्स क्यों कर रहे हो, फिर तो मिन नंबर जैसा, मिन मूव्स जैसा कोई सेंस ही नहीं है, राइट। सो जो बंदे अपने सही इंडेक्स पे, वो अपने सही इंडेक्स पे, उन्हें आपको चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जो बंदे अपने सही जगह पे नहीं है, उन्हें आप चेंज करना चाहते हो, राइट। तो उन्हें कैसे चेंज कर सकते हो, सो लेट्स से जैसे यहाँ पे 6,0, ये किसी और इंडेक्स से आ रखा है, राइट। तो अगर एक बंदा किसी और इंडेक्स से आ रखा है, तो आपको पता क्या करना है, उस इंडेक्स पे जाकर देखो कि यार उस इंडेक्स से मैंने यहाँ पे लाया, यहाँ पे चीजों को लाया। अब वहां पे जो बंदा है वो किस इंडेक्स से आ रखा है, राइट। अगर 6,0 यहाँ पे आ रखा है, तो ऑफकोर्स एक मूव में आपने लाया होगा यहाँ पे, राइट, स्वैपिंग करी होगी तभी यहाँ पे आ सकता है, अदरवाइज आ ही नहीं सकता अगर आप इसे सॉर्ट करना चाहते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि 6 को यहाँ पे लेकर आऊंगा, तो 6 को यहाँ पे लेकर आऊंगा कौन से इंडेक्स से, 0th इंडेक्स से, क्योंकि वो 0th इंडेक्स पे है। तो मैं फिर जाकर देखना चाहता हूँ कि यार क्योंकि मैंने 6 को यहाँ से स्वैपिंग करते हुए मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, तो ये बताओ अब 0th इंडेक्स पे किसे लाना है आपको, लाइक 0th इंडेक्स पे कौन सा बंदा आना चाहता है। 0th इंडेक्स पे 6 था, उसे हमने सेकंड इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। अब ये बता दो 0th इंडेक्स पे कौन सा बंदा आना चाहता है। तो मैंने कहा 0th इंडेक्स पे एक बंदा आना चाहता है जो सेकंड इंडेक्स पे है, 2 नंबर और इंडेक्स लकीली सेम है, तो सेकंड इंडेक्स वाला बंदा आना चाहता है। मैं कह रहा हूँ अच्छा सेकंड इंडेक्स वाला बंदा आना चाहता है, तो सेकंड इंडेक्स पे चले जाओ। ये तो आपने जहां से स्टार्ट करा था वहीं एंड कर गए, मीनिंग ये सभी बंदे इस साइकिल में जितने भी बंदे हैं, उनके प्लेसेस आपस में स्वैप हो रखे हैं, आपस में स्वैप हो रखे हैं, मीनिंग क्या, एक बंदा दूसरे पे जा रखा है, दूसरा इस पे आ रखा है। यहाँ पे साइकिल की लेंथ 2 ही है, राइट। तो किसी और साइकिल को मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें साइकिल की लेंथ ज्यादा आ जाएगी। ओके, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे 10, वो इस जगह पे तो नहीं है, इससे पहले लेट से कुछ नहीं है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और लेट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे पहले लेट से कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला 8 को फोर्थ इंडेक्स पे, 8 नंबर 8 को फोर्थ इंडेक्स पे लाने के लिए और थर्ड इंडेक्स पे लाने के लिए, वो यहाँ तो था नहीं, फोर्थ इंडेक्स पे था, अभी ये थर्ड इंडेक्स पे, ये इंडेक्स और ये डिफरेंट है। मैंने बोला इसे फोर्थ इंडेक्स से मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखा है। मैंने बोला कि अगर आप इतने इसे फोर्थ इंडेक्स से लाया है, तो ये बताओ फोर्थ इंडेक्स पे किसे किसे जाना था। मैंने बोला 10 को जाना था, 10 को जाना था। अच्छा 10 इनिशियली क्या फोर्थ इंडेक्स पे ही था, तो नहीं, 10 तो फिफ्थ इंडेक्स पे था। तो मैंने बोला फिर फिफ्थ इंडेक्स पे किसे जाना है ये बता दो। चेन से क्रिएट हो रही है, राइट। एक एज बेसिकली एक स्वैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या 8,4 फोर्थ इंडेक्स से यहाँ पे आ रखा है, तो फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा बंदा आ रखा है वो देखो, वो फिफ्थ इंडेक्स से आ रखा है। तो मैंने बोला फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा बंदा है, वो सिक्स्थ इंडेक्स से आ रखा है। बोला सिक्स्थ इंडेक्स पे कौन सा बंदा है, वो थर्ड इंडेक्स से आ रखा है। तो यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उन सभी की आपस में स्वैपिंग हो रखी है, लाइक इन चारों अपने अपने, ये चार बंदे अपने अपने जगह पे नहीं है, और
आपस में किसी और के पोजीशन पे, ये किसी और की पोजीशन पे, इन चारों में से किसी एक की पोजीशन पे, ये बंदा इन चारों में से किसी एक की पोजीशन पे, एंड सो ऑन। एंड कोई भी अपने पोजीशन पे नहीं है, सभी एक जगह से, लाइक सभी किसी और जगह से आपने ला रखा है, राइट, किसी और जगह पे, और किसी और जगह पे वो जाना चाहता है। सो इस साइकिल की लेंथ कितनी है? 4। तो अगर साइकिल में 4 बंदे हैं, तो इस साइकिल में अगर 4 बंदे हैं, तो इन्हें सही जगह पे लाने के लिए पता है कितने मूव्स चाहिए होंगे? 3 सिर्फ। चौथे एज पे आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, चौथा एज अपने आप ही सॉर्ट हो जाता है। चौथा एज अपने आप ही, चौथा बंदा अपने आप ही सॉर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने 8 को 4 पे लाया हूँ मैं स्वैप करते हुए, फिर 10 को यहाँ पे लाऊंगा, फिर जब 12 को यहाँ पे लेकर आऊंगा, तो जो सेकंड लास्ट बंदा अपनी जगह पे जाता है, तो लास्ट बंदा अपने आप ही सही जगह पे चला जाता है, राइट। सो इन 4 में से कोई सा भी बंदा अपनी सही जगह पे नहीं है, और इन्होंने आपस में स्वैपिंग कर रखी है किसी और बंदों के साथ। तो n-1 मूव्स में आप सही बंदों को अपने अपने सही जगह पे लाओगे, एक मूव में आपका एक बंदा ही सही जगह पे जा सकता है। 14 और 8 की स्वैपिंग करोगे तो एक बंदा ही सही जगह पे जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पे नहीं है, इस साइकिल में दोनों ही बंदे अपनी सही जगह पे नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक स्वैपिंग में दोनों बंदे चले जाएं, एक स्वैपिंग में दोनों ही बंदे चले जाएं, नहीं। इन ये साइक्लिक पार्ट है, एक स्वैपिंग में एक को लेकर जाओगे, फिर नेक्स्ट स्वैपिंग में नेक्स्ट बंदे को, नेक्स्ट स्वैपिंग में नेक्स्ट बंदे को, बस लास्ट वाला बंदा अपने आप ही चला जाएगा। क्यों? लास्ट के 2 बंदे मिसप्लेस्ड है, एक को सही जगह रखोगे तो दूसरा बंदा अपने आप ही चला जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई साइकिल की लेंथ -1 मूव चाहिए। अगर साइकिल में 4 बंदे आ रखे हैं मिसप्लेस होकर, तो साइकिल -1 आपको मूव चाहिए सभी बंदों को सॉर्ट करने के लिए, ओके। तो अब आपको क्या करना है, साइकिल को फाइंड आउट करने की जरूरत है यार। क्या कितने इसमें साइकिल्स जनरेट हो रहे हैं, कितने साइकिल्स जनरेट हो रहे हैं, ये आप फाइंड आउट कर लोगे। सभी साइकिल की लेंथ बेसिकली निकालोगे, और उस लेंथ के -1 को ऐड करते रहोगे। क्या इस साइकिल की लेंथ का -1 ऐड कर दिया, इस साइकिल की लेंथ का -1 ऐड कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये काम करते रहना है, ओके। सो एंड ऑफ कोर्स साइकिल हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ट्राई करेंगे। जैसे अगर 2 बंदे आपस में स्वैप हो रखे हैं, तो इन दोनों को 3 बंदों के साइकिल में हम एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट। उनके आपस में साइकिल जनरेट होगी, तो वो चीजें अपने आप ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में साइकिल निकल कर आ रहा होगा। क्या अगर 3 बंदे आपस में स्वैप हो रखे हैं, तो 4 लेंथ में वो इंक्लूड नहीं होंगे, वो आपस में ही आ रखे होंगे, राइट। तो दिस इज नथिंग बट साइकिल डिटेक्शन। क्या एक गिवन इंडेक्स पे आप का जो बंदा है वो कौन से इंडेक्स पे आ रखा है, फिर वहां चले जाओ, वहां पे जो बंदा है वो कौन से इंडेक्स पे आ रखा है। अच्छा, साइकिल से जनरेट हो गया, तो आपस में स्वैपिंग हो रखी है, इसकी जो लेंथ है -1 ऐड करो, फिर आगे बढ़ जाओ, ओके। ये काम करना है। तो मैं जल्दी से आपको एक बार कोड करके दिखाता हूँ, फिर कोड करने के बाद एक बार वो देख लेंगे, ड्राई रन देख लेंगे इसका, राइट। सो लेट्स सी, फुल स्क्रीन कर दो। ये रहा। तो मैंने एक पेयर क्लास ऑलरेडी बना रखा है, ताकि टाइम सेव हो जाए स्लाइडली। इस पेयर क्लास के लिए वही एरे के एलिमेंट और इंडेक्स के लिए, राइट। तो एक एन निकाल लो यार, एन इज एरे वन का, एरे वन डॉट लेंथ, और एरे वन क्यों है नेम इसका, रख लो सिंपली। अच्छा, एरे वन लेने दो, जो पेयर क्लास बनाऊंगा उसका नाम रख लूंगा int वन n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ओके। देन ARR पेयर टाइप, पेयर टाइप ARR इक्वल टू न्यू पेयर एंड n, राइट। अब इसमें आप कोट लगाओ एंड सही बंदों को प्लेस कर दो। न्यू पेयर, न्यू पेयर, न्यू पेयर में क्या डाल दो, जो इनिशियली एरे वन का बंदा था वो, एंड उसका इंडेक्स। सो इन दोनों को हमने प्लेस कर दिया। तो आपका क्या, अब इस पेयर एरे को सॉर्ट कर दो। तो ये कर दिया मैंने, एरेज डॉट सॉर्ट, सॉर्टिंग हो गई। अब सॉर्टिंग होने के बाद अब हम वही साइकिल डिटेक्ट कर रहे होंगे बेसिकली। तो पहले मैं एक आंसर रख लेता हूँ जिसमें टोटल स्वैप का काउंट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, साइकिल डिटेक्ट करने के लिए बूलियन चाहिए बेसिकली। साइकिल में डिटेक्ट कैसे करूंगा, ऐसा कुछ क्या, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसे मैं मार्क कर दूंगा सबसे पहले बूलियन में ट्रू, और ये जहां से आ रखा है उस इंडेक्स पे जंप कर जाऊंगा, फिर वहां जाकर इसे मार्क कर दूंगा, फिर ये जहां से आ रखा है उस इंडेक्स पे जंप कर जाऊंगा। जिस इंडेक्स पे जंप करने के बाद मुझे पता लगेगा कि भाई ये बंदा ऑलरेडी मार्क्ड है, तो साइकिल में पता लग जाएगा। क्या साइकिल में घूमकर जहां से स्टार्ट करा होगा वो अनविजिटेड था, साइकिल में घूमकर किसी विजिटेड बंदे पे आ गए, तो कंप्लीट हो गई बेसिकली साइकिल। उसकी लेंथ रख लो, तो बूलियन विजिटेड एक रख लो, विजिटेड इक्वल टू न्यू बूलियन, एंड इसमें एल डॉट लेंथ, राइट।
अब सिंपली ट्रेवल करो। सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस के। सो ये हमने कर लिया। अब हमें साइकिल स्टार्ट चाहिए। देखो तो जो दो चीजें, क्या अगर विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू ट्रू है ऑलरेडी, या फिर जो आपका एरे ऑफ आई है जिस इंडेक्स से ये आ रखा है और जो अभी वाली इंडेक्स है ये दोनों सेम है, तो विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू ट्रू मीनिंग ये किसी और साइकिल का पार्ट था, इसे हमने कैलकुलेट कर रखा है इसकी स्वैपिंग को, और ये बंदा ऑलरेडी सही जगह पे था। प्रीवियस इंडेक्स बिफोर स्वैपिंग एंड करेंट इंडेक्स दोनों एग्जैक्टली सेम है। अगर दोनों एग्जैक्टली सेम है तो कंटिन्यू कर जाओ, इनके लिए प्रोसेस करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ये दोनों सेम नहीं है, तो साइकिल की लेंथ चाहिए। तो लेंथ लेट से एक रख लेता हूँ, लेंथ साइकिल लेंथ, साइकिल सी लेंथ कह लो। तो सी लेंथ साइकिल लेंथ 0 इनिशियली, राइट। अब साइकिल हम पता करना चाहते हैं, कैसे पता करेंगे? आई को हम नहीं चेंज कर सकते, तो लेट्स से एक मैंने जे बना लिया जो आई से स्टार्ट होगा। अब जब तक ये जे का विजिटेड फॉल्स है तब तक मैं प्रोसेस करता रहूंगा। विजिटेड ऑफ जे जब तक फॉल्स है तब तक मैं प्रोसेस करता रहूंगा। क्या प्रोसेस करता रहूंगा? जिस जेथ बंदे पे उसे ट्रू मार्क करो, क्या ये बंदा विजिटेड हो चुका, अब इसे विजिटेड कर रखा है आपने, तो सी लेंथ को प्लस प्लस कर दो, क्या साइकिल की लेंथ में भी इंक्रीमेंट हुआ है। और फिर जे को कहाँ पे लेकर चले जाओ, ये बंदा जिस इंडेक्स से आ रखा है, बेसिकली पेयर एरे के जेथ इंडेक्स पे जो आईडीएक्स की वैल्यू, जो पुरानी वैल्यू, वहां पे चले जाओ। यहाँ से निकलोगे तो आपकी साइकिल पक्के से कंप्लीट हो रखी होगी, क्योंकि अगर एक बंदा अपने करेक्ट इंडेक्स पे नहीं है देन किसी और इंडेक्स पे आ रखा होगा, फिर वो किसी और इंडेक्स से आ रखा होगा, और ऐसे साइकिल बनती जाएगी। तो आंसर में ऐड कर लो, आंसर में क्या ऐड कर लो, जो अभी अभी अपने साइकिल लेंथ निकाल रहा है उसका -1। ओके, अब लूप से निकलो और रिटर्न कर दो आंसर को। इतना सा है, तो इसे रन करते हैं हम। एक बार सबमिट कर लेता हूँ मैं, फिर इससे जल्दी से एक बार ड्राई रन कर लेंगे। ओके ओके, ये पास हो गया। सो मैं इसे कट करके लेकर चलता हूँ एंड इसे ड्राई रन करेंगे जल्दी से। तो ये रहा मेरा, स्लाइटली मेरा सर दिख रहा बॉटम में, बट कोई नहीं। ओके, रखूं लेते हैं। ओके, सो ये देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, क्या रखा था, ये रखा एरे, एक न्यू एरे बनाया पेयर टाइप, जिसमें एरे एलिमेंट एंड इंडेक्स दोनों को स्टोर कर लिया। बेसिकली ये हमारा ए आ जाता है एंड ये हमारा ए आर 1 है। ओके, सॉर्ट कर लिया। अब आंसर इक्वल टू 0 से मैंने स्टार्ट करा, राइट। एक विजिटर रख रखा है जिसमें सभी चीजें फॉल्स है, चलिए क्या भाई इनमें से किसी भी बंदे की साइकिल लेंथ नहीं पता कि कैसे किस ऑर्डर में वो लाइक किन से स्वैप हो रहे और कितने लेंथ के साइकिल के पार्ट है ये। ओके, अब मैंने स्टार्ट करा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखा कि यार जो ith इंडेक्स है दैट इज 0th इंडेक्स, यही लिख देता हूँ ताकि यहीं पे हम कर सकें। सो जो 0th इंडेक्स है और जो एरे का ओल्ड इंडेक्स है, अभी प्रेजेंट इंडेक्स जिसपे ये है सॉर्टेड ऑर्डर में क्योंकि एरे सॉर्टेड है, एंड जो ओल्ड इंडेक्स है वो दोनों सेम है क्या? मैंने कहा नहीं यार, तो पक्के से इसके स्वैपिंग हो रखी होगी, तो ट्रू भी नहीं है, एंड एरे ऑफ आई का इंडेक्स ith बंदे के इक्वल भी नहीं है। तो क्या करो, एक सीलेन बनाओ, ये किसी साइकिल का पार्ट है, तो साइकिल क्रिएट करना स्टार्ट करा। कैसे? आई के साथ हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आई तो सभी पे ट्रैवल करने वाला, तो एक जे इंडेक्स ले लिया जो साइकिल पे ट्रैवल करेगा, मतलब जे को आई से इनिशियलाइज कर दो। अब जब तक विजिटेड ऑफ जे फॉल्स है, साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप जंप करते रहोगे। कैसे जंप करोगे? सबसे पहले ट्रू मार्क, इसे साइकिल का पार्ट बना दिया, +1 करा, एंड जे को हमने जंप करवा दिया कहाँ? जहां से ये आ रखा था भाई, सेकंड इंडेक्स पे था ये पहले, वहां से आ रखा था, तो वहां पे जाकर देखो अब वो कौन सा बंदा है। अगेन विजिटेड ऑफ जे फॉल्स है क्या? हाँ जी, तो अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हो रखी, तो इसे ट्रू मार्क करोगे, इसे इंक्लूड करोगे साइकिल में, और फिर ये 0th इंडेक्स से आ रखा है तो फिर से यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गई साइकिल कंप्लीट। यार ये बंदे आपस में स्वैप हो रखे हैं, तो अगर दो बंदे आपस में स्वैप हो रखे हैं देन इन्हें अपनी सही जगह पे पहुंचाने की कॉस्ट कितनी होगी? 1, बेसिकली जितनी लेंथ है उसकी -1। तो मैंने फाइल के अंदर से निकलूंगा और आंसर में सीलेन -1 ऐड कर दूंगा कि यार एक में ये दोनों ही अपनी सही जगह पे चले जाएंगे।
ओके अब इन दोनों को किसी और बंदों से इंटरेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मूव एक्स्ट्रा लगाओगे, लेट्स से आपस में स्वैप कर जा रहे हैं तो आप 2 को 3 के साथ स्वैप करके फिर क्यों फालतू में करोगे, उससे एक्स्ट्रा मूव आएगा राइट। वैसे तो सी लेना आपने। अब वाइल से निकल गए हो तो फिर से अब नेक्स्ट आई के लिए, तो नेक्स्ट आई के लिए आपके वाई की वैल्यू 1 पे रखी। अब यहाँ पे देखा विजिट ऑफ आई ट्रू है, मैं कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा एरे ऑफ आई डॉट आई डी एक्स और ith इंडेक्स क्या सेम है, मैं कहा हाँ जी। बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग इंडेक्स सेम है, अगर दोनों ही सेम है तो क्या ही दिक्कत है फिर। इन्हें स्वैप इनके लिए मूव चाहिए ही नहीं, इनकी साइकिल के लेंथ बेसिकली 1 है तो मूव 0 चाहिए और ऑलरेडी सॉर्टेड सही जगह पे, तो क्यों आप उसे चेंज करना चाहते राइट। देन 6,0 मैंने कहा ये तो ट्रू है, कंटिन्यू कर जाएगा। क्यों करना चाहते हो, उसे ऑलरेडी आपने कंसीडर कर रखा है, पिछले जिस साइकिल में था उसकी कॉस्ट को ऐड कर रखा है, ठीक है। ये 4th इंडेक्स पे था, अभी 3rd इंडेक्स पे है, तो एंड ट्रू भी नहीं है, साइकिल का पार्ट भी नहीं है, फिर तो साइकिल के ये फिगर आउट करना होगा। बिल्कुल सही, तो ये जिस साइकिल का पार्ट है उसकी लेंथ निकाल लो। कैसे निकालोगे, एक जे बनाओगे एक सी लेन बनाओगे, जे ट्रैवल करता हुआ फाइंड आउट करेगा। जब तक विजिटर ऑफ जे फॉल्स है तब तक आप ट्रैवल करोगे। आपने कहा फॉल्स है क्या, हाँ जी। सो उसे ट्रू मार्क करा, लेंथ इंक्रीज करी और जे को 4th इंडेक्स पे, क्या जहां से ये बंदा आ रखा है 8 बिफोर सॉर्टिंग जिस इंडेक्स पे था उस इंडेक्स पे जाकर देखो उसका क्या सिचुएशन है, वो वहां पे अब कौन सा बंदा है। हाँ चलो गया फिर से, विजिटर ऑफ जे फॉल्स है, हाँ जी ट्रू मार्क करा, साइकिल +1 करा। एंड अब यहाँ पे जो बंदा आ रखा है वो पहले कौन से इंडेक्स पे था, 5th इंडेक्स। अगेन वहां जाकर ट्रू मार्क करा, साइकिल लेंथ +1, 6th इंडेक्स पे था यार, ट्रू मार्क करा, साइकिल लेंथ +1 और 3rd इंडेक्स पे था। मैंने कहा अच्छा ये तो ट्रू है, तो वाइल से निकल जाओगे, बेसिकली साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। आंसर में ऐड कर दो 4 - 1 3। नेक्स्ट आई 4th इंडेक्स, ऑलरेडी ट्रू है, विजिटर वाई ट्रू है, कंटिन्यू, ऑलरेडी साइकिल का पार्ट है यार, विजिटर वाई ट्रू है, ऑलरेडी साइकिल का पार्ट है, ट्रू है, ऑलरेडी साइकिल का पार्ट है। फॉल्स, बट एरे आई डॉट इंडेक्स एंड आई बंदा सेम है, ऑलरेडी सही जगह पे है, तो क्यों कुछ कर जाओ। आई खत्म, ये रहा चार्ट। 2 साइकिल थे, एक की लेंथ 2 थी, उसको एक मूव में सही कर दोगे। एक साइकिल थी जिसकी लेंथ 4 थी, उसे 3 मूव में सही कर दोगे, तो 4 टोटल कॉस्ट हो गई आपकी। राइट, तो 4 आपका आंसर है। कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, एन लॉग एन क्यों यार, पहले सॉर्ट करा आपने राइट, देन ये ओ एन का काम करा, तो एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन विच इज एन लॉग एन। तो आपकी एन लॉग एन हो जाएगी मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स और मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स टू क्रिएट और मेक द अरे सॉर्टेड। ऑलराइट ऑलराइट, सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए इतना ही था। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।